नमस्ते बच्चों। आज हम नई कविता पढ़ेंगे। कविता का नाम है भगवान के डाकिए, जिसके कवि है रामधारी सिंह दिनकर। उनका जन्म 23 सितंबर 1908 सिमरिया घाट, बेगूसराय जिला, बिहार में हुआ। उनकी मृत्यु 24 अप्रैल 1974 में हुई। हम कविता पढ़ते हैं। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं, जो एक देश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं, मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ बाँचते हैं। हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है, और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पंखों पर तीरता है, और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। मैं फिर से कविता दोहराता हूँ। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं, जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं, मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ बाँचते हैं। हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है, और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पंखों पर तीरता है, और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं, जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं, मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ बाँचते हैं। डाकिया, हमने पिछले पार्ट में डाकिया के बारे में पढ़ा था। पत्र लाने वाला, महादेश, विशाल देश, चिट्ठियाँ पत्र खत बाँचते हैं, पढ़ते हैं। तो कवि इन पंक्तियों में कहते हैं, कवि के अनुसार पक्षी और बादल ईश्वर के डाकिए हैं। कवि के अनुसार पक्षी और बादल ईश्वर के डाकिए हैं। पक्षी एक देश से दूसरे देश में विचर कर, और बादल इधर से उधर घुमड़ कर अपना विश्व बंधुत्व का संदेश पूरी प्रकृति अर्थात पेड़ पौधों, सरोवर, सरिताओं, समुद्र व पर्वतों को पहुंचाते हैं। तो कवि कहते हैं कि यहाँ पर पक्षी और ईश्वर, भगवान, पक्षी और बादल ईश्वर के डाकिए हैं। पक्षी क्या करते हैं? एक देश से दूसरे देश में विचरण करते हैं, घूमते हैं, उड़ते हैं, उड़ कर दूसरे देश में चले जाते हैं, हमारे देश में फिर वापस आ जाते हैं। पक्षी जो है पूरे विश्व में उड़कर घूमते हैं, और बादल भी आकाश में, आसमान में उमड़ घुमड़ कर आते हैं, और पक्षी और बादल जो है विश्व बंधुत्व का संदेश हमें देता है, और वह संदेश प्रकृति के अर्थात पेड़ पौधे, सरोवर, सरिताओं, समुद्र, पर्वत को पहुंचाते हैं। ये जो विश्व बंधुत्व का संदेश है, पेड़ पौधों को, सरोवर को, सरिताओं को, समुद्र को, पर्वतों को पहुंचाते हुए, कवि का मानना है कि पक्षी और बादलों के संदेश को प्रकृति तो समझ लेती है, लेकिन मनुष्य नहीं समझ पाते। तो कवि का मानना है कि ये जो पक्षी है, बादल है, उनका जो संदेश है, उन्होंने जो संदेश लाया है, वह सिर्फ प्रकृति समझ सकती है, वह सिर्फ प्रकृति समझ सकती है, लेकिन मनुष्य उस संदेश को नहीं समझ पाता। मनुष्य उस संदेश को नहीं समझ पाता जो संदेश बादल और पक्षी लाते हैं। सिर्फ उस संदेश को प्रकृति ही पढ़ सकती है। हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है, और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पंखों पर तीरता है, और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। आंकते हैं, समझते हैं। धरती, भूमि, सुगंध, मधुरगंध, सौरभ, सुगंध, खुशबू, पंखों। तो कवि इन पंक्तियों में अपना विचार स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि पृथ्वी पर एक प्रदेश के फूलों की सुगंध हवा में तैरकर और पक्षियों के पंखों द्वारा दूसरे देश में बिना किसी बाधा के जाती है। तो कवि अपने विचार को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि एक
एक प्रदेश के फूलों की सुगंध, एक प्रदेश की फूलों की जो सुगंध है हवा में तैरती है, सुगंध जो है हवा में तैरती है, तैरकर पक्षियों के पंखों पर बैठ जाती है और पक्षियों के द्वारा वो दूसरे देश में बिना किसी बाधा के वो सुगंध चली जाती है। फूलों की सुगंध बिना किसी बाधा के दूसरे प्रदेश में, दूसरे देश में चली जाती है। एक देश में बादल बनते हैं और एक देश में बादल बनते हैं और दूसरे देश में बरसते हैं। तो बादल आसमान में उमड़ घुमड़ कर आते हैं, लेकिन वह कहाँ गिरते हैं हम नहीं बता सकते, क्योंकि बादल जो है एक जगह बनते हैं, हवा के साथ वह दूसरी तरफ चले जाते हैं और दूसरी तरफ वह बारिश बनकर गिरते हैं। तो एक देश में बादल बनते हैं और दूसरे देश में बरसते हैं। भाव यह है कि प्रकृति किसी बंधन में नहीं बनती। तो भाव यह है कि प्रकृति जो है किसी बंधन में बंधी नहीं है, न ही किसी के प्रति कोई भेदभाव रखती है। और ये जो प्रकृति है न ही किसी के बंधन में बंधी है और न ही किसी से भेदभाव करती है। मनुष्य को भी इस राह पर चलना चाहिए और मनुष्य को भी इस राह पर चलना चाहिए। हमें भी बंधन में नहीं रहना चाहिए और हमें भी किसी से भेदभाव नहीं करना चाहिए। आपसी भेदभाव को मिटाकर प्रेम पूर्वक रहना चाहिए। तो हमें क्या करना चाहिए? आपसी भेदभाव मिटाकर प्रेम पूर्वक रहना चाहिए। कवि विश्व एकता का संदेश देना चाहते हैं। कवि विश्व एकता का संदेश इन पंक्तियों में, इस कविता में देना चाहते हैं कि कवि कहते हैं कि एक प्रदेश के फूलों का सुगंध हवा में तैरते हुए पक्षियों के पंखों पर जाकर बैठ जाता है और पक्षियों के द्वारा वह जो सुगंध है दूसरे देश में किसी भी बाधा के बिना वह चली जाती है। और एक देश में बादल बनते हैं तो दूसरे देश में जाकर बरसते हैं। तो इससे प्रकृति जो है किसी बंधन में बंधी नहीं है, ना किसी से भेदभाव करती है। उसी प्रकार मनुष्य को भी इस राह पर चलना चाहिए, आपसी भेदभाव मिटाकर प्रेम पूर्वक रहना चाहिए। कवि विश्व एकता का संदेश देना चाहते हैं। भगवान के डाकिए कविता से यह संदेश मिलता है कि हमें संसार में मिलजुल कर रहना चाहिए। अपने जीवन काल में हमें ऐसे कार्य करने चाहिए जिसकी सुगंध पूरे विश्व में फैल जाए।